everyone, welcome back to my channel, my cute crazy bear love. So guys, मैं बांग्सा लव एनिमल का 31 एपिसोड आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत होती है, जो हमारे लंजा रहता है वो हमारे प्यारे से विंग को गोद में कैरी करके लेकर आता है और लान कर वो हमारे विंग को डाइनिंग सीट पर आराम से सॉफ्टली बिठा देता है। यहाँ पे जो हमारे जेवजुन रहते हैं वो मुस्कुराते हुए अपने प्यारे से ओमेगा को गोद में ला रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो थोड़ी सी चिड़चिड़ कर रहा होता है, बोल रहा है तुम मुझे नीचे उतारो, मुझे एम्बेरेसिंग फील हो रहा है। उसे शर्म आ रही होती है, वो बोलता है मुझे शर्म आ रही तो मुझे नीचे उतारो। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है वो चुप नहीं होता है। यहाँ पे जो हमारे जीवजुन है वो बोलते हैं तुम्हारे बैक में दर्द हो रहा है ना आचिंग, इसलिए तुम चुपचाप मेरी गोद में रहो चुपचाप से। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो हमारे विंग को देखता है और अपनी नज़रें बिल्कुल झुका लेता है, और जो हमारे जीवजुन रहते हैं बहुत ही सॉफ्टली प्यार से अपने मेगा को सीट पर बैठा देते हैं। यहाँ पे जो हमारे जीवजुन रहते हैं वो हमारे लंजा की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो भी बहुत सॉफ्ट स्माइल अपने ब्रदर को देता है और बोलता है ब्रदर आप ठीक है। यहाँ पे जो वो अल्फ़ा अल्फ़ा रहती है वो अल्फ़ा आंटी हमारे प्यारे से लेंस से चैन को फोरहेड पर अपना हाथ धरते हुए चेक करती हैं। वो बोलती तुम्हारा फीवर तो एकदम गायब हो गया। यहाँ पे जो हमारे जेबुजन रहते हैं बोलते यस मैम मेरा फीवर बिल्कुल गायब हो गया। मुस्कुराते हुए वो हमारे प्यारे से जेंगसा की तरफ देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वो अपनी नज़रें ही नहीं उठा पा रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा बीइंग रहता है वो भी अपने ब्रदर के साथ मतलब उसे देख नहीं पा रहा हो सीधी नज़रों से, बिल्कुल हमारे जेंगसा को देख नहीं पा रहा होता है, उसे भी शर्मा रही होती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा अंकल ओमेगा होते हैं वो हमारे विंग के पास आते हैं और विंग से बोलते हैं दिखाना तो हमारा जख्म। यहाँ पे जैसे ही वो हमारे विंग की शर्ट को पकड़ के उठाने लगते हैं, यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो एकदम से शर्माने लगता है। वो बोलते हैं नहीं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज़ सर आप ऐसा मत कीजिए यहाँ पे। लेकिन जो हमारा प्यारा सा लंजा रहता है वो बोलता है विंग उन्हें देखने दीजिए, उन्हें देखने दो विंग, कहीं उसमें दवा लगाने की ज़रूरत तो नहीं। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बोलता है लंजा चुप रहो तुम। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो शेमलेसली हमारे विंग की शर्ट के बटन को, जहाँ से उसके टमी एरिया की शर्ट के बटन को खोलने लगता है, अनबटन करने लगता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो कुछ कर नहीं पाता और जो हमारा लंजा रहता है वो चेस्ट तक हमारे प्यारे से बटन के हमारे विंग की शर्ट को पूरी तरीके से ओपन कर देता है। यहाँ पे जो ओमेगा रहते हैं वो मुस्कुराते हुए अपनी स्माइल करते हुए हमारे प्यारे से विंग की घाव को चेक करते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा भी होती है वो भी मुस्कुरा रही होती है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा है वो देखता है हमारे विंग के पूरी जो बॉडी जितनी रिवील हो रही होती है, हमारे विंग की बॉडी उसमें सब चिंघा बिल्कुल हमारे विंग की ऐसी बॉडी पे बिल्कुल निशान, बिल्कुल उसकी पूरी बॉडी पर किस के बाइट के मार्क्स होते हैं, लव बाइट्स होते हैं। जहाँ पे जो हमारा विंग है वो बहुत ज़्यादा शर्मा रहा होता है, वो हमारे लंजा के बहुत ही ज़्यादा लंजा को गुस्से भरी नज़र से देख रहा होता है और वो हमारे लंजा से बोलता है लंजा यू आर शेमलेस। यहाँ पे वो सब के सब जोर से हंसने लगते हैं, उनकी हंसी बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होती। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो हमारा जेंगसा रहता है वो भी हंसने लगता है और जो हमारे जेवुजुन जो रहते हैं वो अपने बेबी ब्रदर को देखते हैं, जो कि उसके हेयर्स जो रहते हैं वो रेड पड़ जाते हैं पूरी तरीके से। उसके जो चीक्स रहते हैं हमारे लंजा के वो पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक का माहौल हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा जेंगसा रहता है उसकी हालत हमारे जेवुजुन ने बहुत ज़्यादा बुरी कर चुके होते हैं। हमारा जो जेंगसा रहता है वो बिल्कुल बैठने मतलब कि जब वो बैठता है तो उसे बहुत ज़्यादा पेन होता है उसकी बैक में, उसके लेग्स में, क्योंकि जो हमारे जेवुजुन है वो अपनी सारी मतलब कि उन्होंने हमारे प्यारे से आचिंग की हाल बेहाल कर चुके होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा रफ थे हमारे आचिंग के ऊपर। और यहाँ पे जो हमारा विंग है वो उसका इतना बुरा हाल नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा लंजा रहता है पता रहता है कि जो हमारा लंजा है वो बहुत सॉफ्ट रोमांस किया था हमारे प्यारे से विंग के साथ, क्योंकि हमारा विंग इंजर्ड था। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा जेंगसा है वो अनकम्फर्टेबली अपना फूड खाने लगता है। जो अल्फ़ा होती वो सबको फूड सर्व करती है और वो बोलती हैं ये खाना तुम्हारे अंकल ने बनाया है, बताओ ना कैसा है। यहाँ पे जो हमारे जेवुजुन है वो बोलते हैं सच में सर आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं। यहाँ पे जो प्यारी सी अल्फ़ा होती है वो बताती है हमेशा से यही बहुत अच्छा खाना बनाते आ रहे हैं, मैंने तो इनके लिए सीखा था लेकिन
मेरा खाना इन्हें कभी पसंद नहीं आता, लेकिन ये फिर भी बहुत ही ज़्यादा स्माइल करते हुए खाना खाते थे। लेकिन मुझे उसका टेस्ट पता चल जाता था जब ये अपनी फेक स्माइल दिखाते थे। यहाँ पे जो वो अंकल रहते हैं, ओमेगा अंकल रहते हैं, वो बहुत ही प्यार से अपनी प्यारी सी वाइफ का हाथ पकड़ते हुए और स्माइल करते बोलते हैं, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा स्माइल करने के लिए तैयार हूँ, खुश रहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी आंटी रहती हैं, वो पूछती हैं अब हमारे प्यारे से लंजा और हमारे लेंसचन से कि तुम लोग यहाँ से कहाँ से आ रहे हो। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से लेंसचन है वो पूरी घटना अच्छे से बताते हैं। जो आंटी रहती हैं, जो अल्फ़ा आंटी रहती हैं, वो हमारे विंग को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड सर्व करती हैं, जो कि वो अंकल, ओमेगा अंकल ने बनाया हुआ होता है। और वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग जहाँ से आ रहे हो, पता है वहाँ पे कितने गुंडे रहते हैं, तुम लोगों को पता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंटिंग की जाती है, पुलिस बिल्कुल, यहाँ की पुलिस बिल्कुल उन्हीं लोगों का साथ देती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ के जो गांव की ओमेगास लड़का लड़की है ना, उन लोगों को ये लोग किडनैप करते हैं और ब्लैक मार्केट में वहाँ पर जहाँ पे बेच देते हैं, प्रोस्टिट्यूट बना देते हैं। इन लोगों को बहुत बिजनेस चलते हैं, ये लोग बहुत अमीर हैं, इसलिए ये सब कुछ कर लेते हैं खुलेआम और पुलिस कुछ भी नहीं करती। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लेंसचन है वो हमारे लंजा की तरफ देखता है, तो जो हमारा लंजा है वो बोलता है, ब्रदर आई होप कि न्यू ब्रदर को पता चल गया होगा कि तभी वो यहाँ पे आए हो। आई होप कि वो उस बच्चे ने उन लोगों को बता दिया होगा। यहाँ पे जैसे ही ये बात सुनती है वो अल्फ़ा और वो ओमेगा आंटी, बुजुर्ग ओमेगा अल्फ़ा, तो वो बताते हैं कि यहाँ से जब हम लोग घर आ रहे थे, तुम लोगों की गाड़ी छुपाने के बाद हम घर आ रहे थे, तब हमने देखा कि ढेर सारी जो कार्स हैं वो हीलिंग की तरफ गई हुई है। यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आंटी बता देती हैं कि पुलिस की कार्स भी थी उनमें, क्योंकि उन कार्स में हॉर्न जो था वो बज रहा होता है, पुलिस का जो सायरन होता है वो बज रहा होता है। यहाँ पे जो हमारी प्यारी सी ओमेगा रहते हैं वो हमारे विंग को बहुत ही अच्छे से और हमारे आचिंग को बहुत अच्छे से खाना देते हो और उन दोनों से बोलते हैं, बेटा तुम इतने शर्माओ मत, शर्माने की कोई बात नहीं है। यदि तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साथ है, तुम उसके ओमेगा हो, तो ये सब कुछ तो होगा ही होगा। यहाँ पे वो दोनों समझ जाते हैं कि वो क्या बात करे और वो शर्म के मारे पूरे पानी पानी हो जाते हैं यहाँ पे हमारे दोनों ओमेगास। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा आचिंग है, अब वो हमारे प्यारे से विंग से बोलता है, विंग तुम ठीक तो हो ना। और जो हमारा विंग है वो बोलता है, हाँ आचिंग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो खाते खाते रोने लगता है, क्योंकि उसे उसकी मदर और फादर और सीजे की याद आ जाती है, और साथ ही साथ उस क्यूटी पाई की भी। यहाँ पे जो आंटी रहती हैं उनके पास भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डॉग के पिल्ले होते हैं, यहाँ पे पूरी डॉग फैमिली होती है उनके पास। जब वो खाना खा रहे होते, डिनर कर रहे होते, तब वो छोटे छोटे पपीज निकल कर अपने घर से अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे वो लोग डॉग्स इसलिए पालते हैं क्योंकि गुंडे वगैरह कब क्या शिकार जानवर एनिमल्स आ जाए, इसलिए वो यहाँ पे रहते हैं। तो वो बताते हैं कि हम फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं और यहाँ पे कोई मोबाइल फ़ोन वगैरह भी यूज़ नहीं होता है, इसलिए हम डॉग्स को पालते हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, पूरी डॉग की एक फैमिली थी यहाँ पे बहुत बड़ी वाली। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बहुत हैप्पी रहता है और वो उन डॉग से डराता नहीं है। और जो हमारा आचिंग है वो देख रहा होता है हमारे विंग को, और जो विंग है जब हमारे आचिंग की आंखों में आंसू देखता है, और जो अल्फ़ा आंटी रहती है वो उनकी मॉम की एज की होती है, बुज़ुर्ग होती हैं, मॉम से भी ज़्यादा बुज़ुर्ग होती हैं। यहाँ पे वो आंटी रहती है, वो बहुत प्यार से हमारे आचिंग को बोलती है, बेटा तुम रो क्यों रहे हो। तो जो हमारा आचिंग है वो बोलता है, मुझे मदर की याद आ गई। यहाँ पे जो हमारा विंग है सुन के उसे भी उसकी मदर की याद आ जाती है, और वो लंजा से बोलता, लंजा मेरी मदर कैसी है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है और लंजा है वो बताना चाहते हैं हमारे विंग को, लेकिन वो अभी बताते नहीं है, क्योंकि जो हमारा प्यारा सा विंग है उसे वैसे भी जख्म हो चुका है, और वो उसे अभी फिर वो जब सुन लेगा तो वो अभी यहाँ से जाने की कोशिश करेगा। इसलिए जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे आचिंग को इशारा कर देता है कि ना बताने का। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो बोलता है, मदर अच्छी है विंग, मदर बिल्कुल तुम्हारे रास्ता देख रहे हैं घर आने की। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो अचानक से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जो अल्फ़ा आंटी होती हैं वो बहुत प्यार से हमारे प्यारे से विंग को पूरा खाना फिनिश करवाती हैं। बोलती, बेटा तुम्हारी मम्मा तुम्हारा वेट कर रही होंगी, तो तुम आधा पेट खाना खाओगे तो वो कितनी ज़्यादा सैड हो जाएंगी, वो सोचेंगी कि मेरे बेटे ने कुछ खाया ही नहीं। तो तुम अपनी हिम्मत मत हारो और पूरा खाना फिनिश करो। यहाँ पे जैसे तैसे करके दोनों ओमेगास अपना खाना फिनिश करने लगते हैं, और साथ ही साथ हमारे प्यारे से जे बुजुन और हमारा प्यारा सा लंजा भी। लंजा अपने ब्रदर से बात कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है, ब्रदर हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो जो यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जे बुजुन है वो सारी बातें बताते हैं कि उन लोगों ने वहाँ पर जो बेन चाओ और वेन जोलियो का जो कारनामा है वो वहाँ पर कितने सारे
ओमेगास किडनैप थे और ये लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लैक काम करते हैं, मतलब कि ये मतलब कि बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा लंजा है वो बोलता है अब तो छोड़ने का कोई मौका ही नहीं बनता भाई, अब तो इन्हें अच्छे तरीके से सबक सिखाना होगा। यहाँ पे जो बैन चाओ रहता है पुलिस के पास, वो कहीं ना सॉरी वैन रोहान जो रहता है वो कहीं ना कहीं डरा होता है कि ये लोग जहाँ गए हैं वहाँ से थोड़ी दूर तो उसका काला कारनामा काम चलता है, यदि उन लोगों को पता चल गया तो इसके तो बिजनेस ठप हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारे जिन गोंगशा रहते हैं वो हमारे प्यारे से जो मैडम यू को देखने के लिए आते हैं। मैडम जिन के साथ बहुत ही प्यार से हमारी मैडम लेन उनसे बात कर रही होती है मैडम जिन से, और जो हमारे जिन गोंगशा होते हैं, सॉरी वो तो हमारे प्यारे से विंग को ढूंढने के लिए पहले ही जा चुके होते हैं, मुझे माफ़ करना। यहाँ पे जो हमारी मैडम जिन होती हैं वो बहुत ही अच्छे से हमारी प्यारी सी मैडम यू से मिलने आती हैं और यानली का हाल देखती हैं। जो यानली रहती है वो बहुत ही ज़्यादा शांत रहती है और उसकी आंखों में हर वक्त आंसू रहते हैं, लेकिन उसे हिम्मत नहीं आना होगा, अपनी मदर को संभालना होगा, तभी वो अपने ब्रदर्स को ढूंढ पाएगी, अपने ब्रदर को ढूंढ पाएगी। और यहाँ पे वो तीनों के तीनों जन बहुत अच्छे से बातें करती हैं, उन्हें रिलैक्स करने की कोशिश करती हैं। और यहाँ पे हमारे प्यारे से मिस्टर जियांग फेमिया बहुत परेशान होते हैं और वो लोग पहुँच जाते हैं यीलिंग में, जहाँ पे वो लोग देखते हैं कि जो बेंजोलियो है उसकी हालत जो है वो बहुत ख़राब है। उसका जो मतलब कि उसकी जो चोटें लगी हुई है, उसका एक्सीडेंट हुआ था। जो जो बीटा है उन लोगों को वापस घर ले आता है, मतलब कि जो विलेज एरिया ले आता है, लेकिन वो लोग माउंट जो जहाँ पे हमारे विंग को रखा गया था वहाँ पे नहीं लेके गया होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को डर था कि वो लोग आएंगे तो यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा, उन लोगों को उनके कारनामों का पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो वो बीटा रहता है वो उन्हें विलेज में ही रखता है, नीचे माउंट के नीचे ही, जहाँ पे मतलब पहाड़ पे वो घर रहता है, वो खंडर रहता है जहाँ पे ये लोग कारनामे करते हैं। और नीचे यहाँ पे जो कुछ किसान रहते हैं वहीं पर वो लोग हमारे बेंजोलियो का ख्याल रखते हैं। साथ ही साथ बेंचाओ के तो पैर टूट गया होता है एक, उसका भी ख्याल रखा जाता है। और सूसे की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि जो सूसे उसका हाथ टूट चुका होता है। और यहाँ पे जो वो बीटा है वो बहुत अच्छे से उन लोगों की देख रेख कर रहा होता है। यहाँ पे जो हमारा विंग वो पूछते हैं अंकल आंटी आप लोग यहाँ पे मतलब कि क्या करें आप यहाँ पे अकेले ही रहते हो? यहाँ पे वो आंटी बताती है नहीं बेटा, हम पहले शहर में रहते थे, लेकिन अब हमारा है ना शहर की दुनिया से मन भर चुका हुआ होता है, इसलिए हम यहाँ पे रह रहे हैं पिछले कुछ सालों से यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा विंग है वो हमारे लंजा से कहता है लंजा हम भी ना कुछ मतलब कि हम भी शादी के बाद कुछ दिन ऐसे ही विलेज एरिया में मतलब विलेज में बिता सकते हैं। और जो हमारा जेंग साहब वो भी खुशी खुशी हमारे प्यारे से जेबुजुन से बोलता है। तो यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन है वो बताते हैं कि गुसू में हमारा बहुत ही प्यारा सा बहुत ही शानदार घर है, जहाँ पे हम लोग अक्सर आया करेंगे छुट्टियों में। और ये सुन के जो हमारा विंग वो बिल्कुल खुश हो जाता है, वो बोलता मैं ढेर सारी कैट पालूंगा, मैं ढेर सारे रैबिट पालूंगा। यहाँ पे जो हमारा जेंग साहब बोलता मैं कैट नहीं पालने दूंगा तुम्हें। यहाँ पे वो दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं धीरे धीरे करके। और जो हमारा प्यारा सचिन साहब वो बोलता है नहीं, ना ही तुम कैट पालोगे ना ही तुम डॉग पालोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं पालने दूंगा। मैं बहुत सारी सब्जियाँ उगाऊंगा वहाँ पर, बहुत टेस्टी टेस्टी सी सब्जियाँ उगाऊंगा, जहाँ पे मुझे जेबुजुन बना के उस डिशेस को उन सब्जियों को खिलाएंगे। मैं बहुत सारी गार्डनिंग करूँगा, फूल्स लगाऊंगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ लगाऊंगे जिसमें बहुत सारे। और यहाँ पे जो हमारा प्यार सा विंग है वो अपनी नाक फुलाते हुए बोलता है नहीं, मैं बहुत सारी बिल्लियाँ पालूंगा, मैं बहुत सारे डॉग पालूंगा। डॉग तो मैं इतने सारे पालूंगा कि तुम्हारी जो सब्जियां वो सारी की सारी खराब कर दे, उखाड़ दे, और उनके साथ वो मिट्टी के साथ खूब खेले। और रैबिट्स भी मैं बहुत सारे पालूंगा जिससे तुम्हारी जो भी सब्जियां रहेगी वो खा जाएंगे। और वो दोनों ये बोलते बोलते हंसने लगते हैं। सडनली दोनों के दोनों ब्रदर्स, उन दोनों अल्फा और मतलब जो बुजुर्ग कपल हैं उन्हें भी लगा होता है कि जो हमारे विंग और जेंगशा है वो शायद अब झगड़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे वो दोनों बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। सडनली वो दोनों रोने भी लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से अल्फाज हैं वो अपने अपने ओमेगास को संभालते हैं। और हमारे दोनों के दोनों ओमेगा एक साथ बोलते हैं हमें मदर की याद आ रही है। वो हमारा जो विंग रहता है वो हमारे लंजा से पाउतो पीस बना के बोलता है लंजा मुझे मदर की याद आ रही है, मुझे मदर के पास जाना है। और साथ ही साथ हमारा जो जेंगसा रहता है वो हमारी जेबुजुन की तरफ दिखता है और बोलता है प्लीज़ घर चलो ना, मुझे मदर की याद आ रही है। और जो हमारी प्यारी सी अल्फ़ा आंटी रहती हैं वो बहुत प्यार से दोनों ओमेगा को समझाती हैं और बहुत अच्छे से
चुप करा देती हैं, बिल्कुल एक मम्मा की तरह। यहाँ पे जो ओमेगा और अल्फ़ा रहती हैं, जो बुजुर्ग कपल रहते हैं, उन्हें उनके बच्चों की याद आ जाती है और देखते हैं वो साइड टेबल पे उनके बच्चों की तस्वीर रखी होती है, जो कि एक प्यारी सी लड़की होती है और साथ में एक प्यारा सा लड़का होता है। जो लड़का होता है वो अल्फ़ा रहता है और जो लड़की होती है वो ओमेगा रहती है। यहाँ पे वो दोनों बताते हैं, जैसे वो उन दोनों मतलब कि दोनों कपल्स वो कपल अपने बच्चों की फ़ोटो की तरफ देखते हैं, तो जो हमारा विंग है वो बताता है, मतलब पूछता है कि आंटी अंकल ये आपके बच्चे हैं। यहाँ पे वो लेडी जाती है और उठा के लेके आती है अपने बच्चों की तस्वीर और वो बताती हैं कि जो मेरा बेटा है वो अमेरिका में डॉक्टर है और जो मेरी बेटी है वो शंघाई में बहुत अच्छे से अपना बुटीक चला रही है। ये सुन के जो हमारा विंग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बहुत अच्छे से उन आंटी को हक कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा प्यार समझ जाए, अरे यार वो अल्फ़ा लड़की है, वो माँ की तरह है बिल्कुल, मतलब भले ही अल्फ़ा है लेकिन वो माँ की तरह हमारी विंग को संभाल रही है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो लंजा है वो कहाँ से बाज आएगा जेलस होने पे। यहाँ पे वो थोड़ा सा जेलस हो जाता है, लेकिन जो हमारा प्यार सा लंजा है वो खुद को देखता है, वो खुद को कंट्रोल करता है और विंग से बोलता है, विंग तुम्हारा जख्म खुल जाएगा। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो हमारे प्यारे से लंजा के पास वापस आ जाता है और जो हमारा प्यार सा आशिक है वो बोलता है कि विंग अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, हम सुबह घर की तरफ निकल जाएंगे। यहाँ पे हमारे विंग को आराम करने के लिए हमारा जेंगशा उसके रूम पर लेके चला जाता है और यहाँ पे जो अंकल आंटी और हमारे दोनों अल्फाज बैठे होते हैं, यानी कि हमारे लंजा और लेंस चैन बात कर रहे होते हैं कि आई होप कि वो लोग इस तरफ आ रहे होंगे, मतलब कि वो ही गाड़ी जो गाड़ियाँ गई हैं, वो आंटी बोलती हैं जो गाड़ियाँ गई हैं आई होप कि वो तुम्हारे परिवार वाले ही हों और उन्हें सब कुछ पता चल जाए। लेकिन अभी वो लोग बहुत दूर निकल चुके होंगे, मतलब कि हीलिंग पहुंच ही गए होंगे, काफ़ी टाइम हो चुका है। तब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था जब वो लोग जा रहे थे तब, और अब तो देखो ना टाइम 9 बज गए हैं, सोने का टाइम हो गया है। यहाँ पे जो वो आंटी रहती है वो हमारे प्यारे से लंजा के हाथ पे हाथ रखते हुए बोलती, बेटा सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो, जाओ अपने ओमेगा का ख्याल रखो दोनों के दोनों। यहाँ पे जो हमारे लेंस चैन है वो हमारे प्यारे से जंगशा को हमारे विंग के रूम से लेकर आते हैं बहुत ही प्यार से और उसे आराम से लेटा देते हैं बेड पे। यहाँ पे जो हमारा जंगशा है उससे काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है और उसे डर था कि कहीं लेंस चैन फिर से उसके साथ रोमांस ना करने लगे, इसलिए वो अपने हाथ में एक बांस पकड़ता है, फटाक से बेड के साइड टेबल पे जो बांस रखा होता है वो फटाक से पकड़ता है और जी बुजुन की तरफ करता है, बोलता है, खबरदार सचैन जो तुम मेरे करीब भी आए, अभी मेरी हालत ठीक नहीं है ना, तुम्हें पता है। वो उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे लेंस चैन वो बहुत प्यार से स्माइल करते हुए हमारी जेंगशा के हाथों से वो बांस लेते हैं और साइड टेबल पर रख देते हैं और हमारे जेंगशा को बेड पे लेटाते हैं और ख़ुद भी आराम से लेट जाते हैं और हमारे जेंगशा को हक करते हुए बोलते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे दिख रहा है तुम्हारी हालत को, तुम्हारी हालत क्या हो रही है और आई एम सॉरी आचिंग, मैंने तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा फोर्स हुआ, इतना ज़्यादा रफ हुआ। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो सॉफ्टली अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। यहाँ पे जो हमारे जेबुजुन रहते हैं वो बोलते हैं, तुम मुझसे गुस्सा हो। यहाँ पे जो आचिंग है वो बोलता है, नहीं मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं डर गया था। यहाँ पे तो जो हमारे जीवजुन रहते हैं वो हमारे प्यारे से आचिंग को अच्छे से कंबल से कवर कर देते हैं, क्योंकि ब्लिज इलाके में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, मौसम चेंज हो चुका हुआ होता है। तो हमारे जो लेंस चैन है वो बहुत प्यार से हमारी जिंगशा को कवर करते हैं, खुद को भी कंबल में कवर करते हैं और आराम से हक करके हमारी जिंगशा को हक करके सो जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्यार से विंग है वो बेड पे बैठा हुआ होता है, लेटा हुआ होता है। हमारा प्यार सा लंजा आता है और जो हमारा लंजा रहता है वो हमारे विंग की तरफ बहुत ही प्यार भरी नज़र से देख रहा होता है। लेकिन जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है उसे भी थोड़ा सा डर लग रहा होता है लंजा से, क्योंकि जो अभी किया उसके बाद वो और कुछ भी करना नहीं चाहता। उसकी बॉडी पूरी पेन कर रही होती है, उसे रिलैक्स होना होता है, मतलब उसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल रेस्ट मांग रही होती है। यहाँ पे जो हमारे प्यारा सा लंजा है वो हमारे प्यारे से विंग के पास आता है और उसे एक सॉफ्ट किस करता है और हमारे विंग को लेटा देता है और उसे कम्बल में कवर कर देता है। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बहुत ही कन्फ्यूजन नज़र से देख रहा होता है। उसे लगा होता है कि जो उसका अल्फा है वो अब उससे एक और दान, मतलब कि एक और टाइम वो लोग इंटीमेट होंगे, इसलिए जो हमारा प्यारा सा लंजा है जो सॉरी बीइंग है वो थोड़ा सा डर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो लंजा रहता है उसे पता होता है कि विंग की क्या हालत हो रही होती है, इसलिए वो हमारे प्यार से विंग को बहुत ही प्यार से
उसके फोrehead पे किस करता है और उसे हक करता है और ख़ुद को भी कम्बल के अंदर कवर करके आराम से सो जाते हैं। यहाँ पे वो हमारा जो लंजा रहता है वो अपनी आइस बंद कर लेता है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग वो बोलता है लंजा तुम सो गए। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है अभी नहीं सोया विंग में, बोलो तुम्हें कुछ कहना है क्या। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है वो बोलता है लंजा क्या ये जो हम दोनों के बीच हुआ है उसके बाद क्या तुम्हें कुछ। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो हमारे प्यारे से विंग के लिप्स पे अपनी फिंगर रखते बोलता है मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा विंग। और यहाँ पे जो हमारा विंग वो बताता है कि लंजा मुझे तुमसे बात करनी थी ना, मुझे कहना है क्या तुम। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो बोलता है विंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे। और ये सुनते ही जो हमारा विंग है वो सडनली बैठ जाता है बेड पर, बोलता है तुम मुझे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो कहता है तो जो हमारा विंग है वो बोलता है नहीं करनी मुझे तुमसे शादी, तुम ऐसे प्रपोज करोगे मुझे, इस तरीके से पूछोगे शादी के लिए। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा विंग है उससे बिल्कुल गुस्सा चढ़ जाता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा लंजा है वो सडनली खड़ा हो जाता है फटाक से। वो अपनी घुटनों के बल बैठ के हमारे प्यारे से विंग को बोलता है अपने विंग के हाथों के सामने, मतलब विंग के सामने अपने हाथ फैलाते हुए बोलता है विंग विल यू बी मैरिड मी। यहाँ पे जो हमारा विंग है वो बिल्कुल सोचता है ना कुछ करता है, वो फटाक से अपने लंजा को हक कर लेता है और वो दोनों बेड पे आराम से गिर जाते हैं। जो हमारा प्यारा सा विंग रहता है वो हमारे लंजा के ऊपर रहता है और वो बोलता है हाँ 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 बिल्कुल हाँ, और हमारे प्यारे से लंजा को किस कर लेता है। और वो हमारा जो विंग रहता है वो बताता है तुम्हारी मदर मेरी मदर के पास आई थी हम दोनों की शादी के लिए बात करने के लिए। यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है और क्या विंग। यहाँ पे जो हमारा विंग रहता है वो बताता है तुम्हारे ब्रदर की शादी मेरे ब्रदर के लिए भी रिश्ता लेके आई थी और जो मेरी सिजियाँ है ना उनके लिए जिनजिशन का रिश्ता भी आया था। और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है वो बोलता है पता है विंग मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ था मैंने जो तुम्हारे साथ किया, हम दोनों इंटीमेट हुए उसके लिए मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, लेकिन आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और वो हमारे विंग को बहुत सारी किसेस करने लगता है। सडनली हमारे विंग को टर्न करता है और हमारे विंग के ऊपर आ जाता है। और यहाँ पे जो हमारे विंग लंजा, और यहाँ पे जो हमारा लंजा रहता है मुस्कुराते हुए हमारे विंग को अच्छे से कम्बल से कवर करते हुए दोनों एक दूसरे को हक करते हुए सो जाते हैं। और यहाँ पे जो हमारे जियांग फेमिया रहते हैं वो पहुँचते हैं बेंचाओ के पास, तो देखते हैं बेंचाओ की जो टांग है वो टूटी हुई है, उसका एक पैर टूटा हुआ है। वो बेंचाओ के ऊपर इतनी ज़ोर से गुस्सा होते हैं, वो बेंचाओ को फटाक से थप्पड़ लगाते हैं और उसे खड़ा करते हुए बोलते हैं, बीच से खड़ा करते हुए बोलते हैं मेरा बेटा कहाँ है, मेरा विंग कहाँ है। यहाँ पे जो बेंचाओ रहता है वो कन्फ्यूजन लुक से देख रहा होता है कि अभी तक विंग वहाँ पर पहुँचा नहीं घर पर। और यहाँ पे जो प्यारा सा हमारा नीमिंजे साथ ही साथ हमारा जिनजीशन और मिस्टर लैन चिल्ड्रन और हमारा हॉबी जो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। वो हमारे जियांग फेमिया को, जो हमारे नीमिंजे होते हैं वो जियांग फेमिया को वहाँ से दूर हटाते हैं। और जो हमारा हॉबी रहता है वो बेंजोलियो को बहुत धुनने लगता है। साथ ही साथ जो हमारे मिस्टर नी होते हैं वो सूसे को कूटने लगते हैं। और जो हमारे जियांग फेमिया को हमारे प्यारा सा जिनजिशन संभाल रहा होता है, साथ ही में जो जिनगोंगसा रहते हैं वो भी संभाल रहे होते हैं। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से मिस्टर लैन होते हैं वो बोलते हैं बेंजोलियो बताओ कहाँ पर है विंग और मेरा बेटा सचैन। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो बोलते हैं वो हमसे बचकर भाग गए हैं। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो बता देता है और यहाँ पे वो बोलता है गलती मेरी थी, आप मुझे किडनैप कर सकते हैं, मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पे जो वो बीटा रहता है वो उसे पता रहता है कि जो बिजनेस है वो बेंचाओ के फादर का है। बेंचाओ को बर्बाद करने का ये सही तरीका है क्योंकि कभी इसने जो हमारे बेंचाओ ने उसके प्यारे से अल्फ़ा को भी मारा हुआ होता है, हमारे प्यारे से वीटा के अल्फ़ा को भी मारा हुआ होता है क्योंकि वो भी यहीं पे काम करता था। उसे फ्लैशबैक याद आते हैं जब वो अपने प्यारे से अल्फ़ा के साथ रहता था, इस फॉरेस्ट में काम करते थे ये दोनों उनके लिए। लेकिन जो अल्फ़ा रहता है वो हमारे बेंचाओ जो देखता है कि जो सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से जो हमारा प्यारा सा अल्फ़ा काम करता है, जो बेंचाओ देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है क्योंकि जो उसके फादर हैं उस अल्फ़ा को काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते थे। लेकिन यहाँ पे जो बेंचाओ है उसे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था, उसे हमेशा नालायक, बेवकूफ़, इडियट, डम समझा जाता था, उसके डैडी समझते थे। इसलिए जो बेंचाओ है उसने जेलसी में उस प्यारे से अल्फ़ा को मार डाला होता है। यहाँ पे जो बीटा है उसे याद आ जाता है तो वो बताता है कि नहीं, हमने उन्हें ऊपर जो जो पहाड़ है
वहाँ पर कैद करके रखा है खंडरों में। यहाँ पे जो बेंजोलियो है वो गुस्से भरी नज़रों से उस बीटा को देखता है। माउंट के ऊपर जाने के लिए सबको बोल देता है कि वहाँ पर हमने उन दोनों को किडनैप कर रखा है। यहाँ पे जो बीटा है वो मुस्कुराते हुए बोल रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो सडनली उसके पास आता है, उसकी कॉलर उठाता है, कॉलर पकड़ के उसे उठा देता है और बोलता है क्या बोल रहे हो। सडनली जो हमारा हॉबी रहता है वो उसे बचा लेता है, क्योंकि जो जो बेंजोलियो रहता है वो उसे नाइफ से मारने वाला होता है, लेकिन जो हमारा हॉबी रहता है वो बचा लेता है उस बीटा को। यहाँ पे इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो पुलिस फोर्स रहती है वो जाती है माउंट के ऊपर देखने के लिए कि ये जो बीटा बोल रहा होता है कि क्या ये सच बोल रहा होता है। जैसे ही पुलिस वहाँ पे मतलब कि काफ़ी टाइम लग जाता है ऊपर जाने में पुलिस को कार से, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, लेकिन वो जो बीटा रहता है वो उन्हें सही रास्ते से लेके जाता है। और यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा बीइंग है वो बहुत ही चैन की नींद हमारे प्यारे से लंजा के साथ, और जो हमारा आचिंग है वो अपने प्यारे से सुचैन के साथ बिताते हैं। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है उसे डर लग रहा होता है कि जो उसकी मदर है उसकी जान ना ले ले जो उन दोनों ने किया है। यहाँ पे जो हमारा आचिंग है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसकी नींद मतलब कि थोड़ी देर पहले ही उसकी नींद टूट जाती है, आधी रात को ही टूट जाती है। और यहाँ पे जो वो मेगा है, जो बीटा है वो लेकर पहुँच जाता है उसी घर पर उन सबको। और यहाँ पे जब वो लोग पहुँचते हैं तो जो वो बीटा रहता है वो देखता है कि सब पूरे मतलब कमरों को, काफ़ी बड़ा खंडर मतलब कि वो घर बन जाता है, वो खंडर से घर में बदल देते हैं अच्छे तरीके से। उस घर को बनाया था बिल्कुल। यहाँ पे वो सारे कमरों को चेक करते हैं, लेकिन जो हमारा प्यारा सा बेंजोलियो रहता है वो काफ़ी ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है उस तरफ जहाँ पे वो किडनैप करके रखे एनिमल्स को, और जो सारी जो तस्करी करते हैं वो काले कारनामे, उस रूम की तरफ जाने को मतलब कि उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारा बीटा रहता है वो उस तरफ लेके चला जाता है पुलिस को, और देखते हैं जैसे ही उस रूम का दरवाज़ा खुलता है तो देखते हैं इतने सारे ओमेगास वहाँ पर कैद हैं, और एनिमल्स भी साथ ही में। जो लकड़ी ज़्यादा कीमत की रहती है चंदन की, वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग उन्हें ट्रक्स में लोड कर रहे हैं, सही जगह पर रख रहे हैं। एनिमल्स की स्किन उतारी जा रही है, ओमेगास को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें हाँ करवाया जा रहा है, रेडी करवाया जा रहा है शहर ले जाने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही पुलिस इस नज़ारे को देखती है, ओ माय गॉड, बिल्कुल सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। सब जितने भी गुंडे हैं वो भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस सबको अच्छी तरीके से दबोच लेती, पकड़ लेती। यहाँ पे जो बेंजोलियो रहता है वो तो ये सदमा सहन ही नहीं करने की कोशिश कर पाता है, और वो अपने आप को मारने की कोशिश करता है। पुलिस की जो गन रहती है वो पुलिस से छीन लेता है और अपने आप को शूट करने की कोशिश करता है। सडनली जो हमारे प्यारे से निंजा रहते हैं वो हमारे प्यारे से बेंजोलियो के हाथ में नाइफ से वार करते हैं, जिसकी वजह से बेंजोलियो के हाथ से पिस्तौल गिर जाती है, गन गिर जाती है, और बेंजोलियो खुद को मार नहीं पाता। यहाँ पे जैसे ये राज खुलता है सारे के सारे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से शौक हो जाते हैं, और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, सबको जब्त कर लिया जाता है, और सबको हिरासत में लेके उस शहर की तरफ जाने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जियांग फेमिया और मिस्टर लन चिंगिन जिनकी हालत ख़राब रहती है क्योंकि उनके बेटे नहीं मिले होते हैं, और जो हमारे जियांग फेमिया वो तो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। यहाँ पे जो हमारे निमिंजे होते हैं वो उन्हें बहुत ही प्यार से संभालने की कोशिश करते हैं, और उनसे बोलते हैं सर प्लीज़ आप रोइए मत, अंकल प्लीज़ आप रोइए मत, बीइंग मिल जाएगा। यहाँ पे जो हमारे प्यारे से जियांग फेमिया रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा जो हमारे चिंगन जुन रहते हैं वो उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। वो लोग सब शहर की तरफ निकलने लगते हैं। यहाँ पे जब वो सारी चीज़ें लोड हो जाती हैं, सब चीज़ों को जब्त कर लिया जाता है, वो शहर की तरफ निकलने लगते हैं। सुबह हो जाती, देखते हैं वो उस घर से बाहर आके उस कमरे से, तो सुबह हो जाती है। यहाँ पे जो हमारा प्यारा सा बीइंग है वो बहुत अच्छे से हमारे प्यारे से लंजा की वह हमें गुड मॉर्निंग, उसकी मॉर्निंग होती है, साथ ही में हमारे प्यारे से आचिंग की भी, और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। हमारे जो लाइन से चैन है वो हमारे प्यारे से जंगसा को देख रहे होते हैं, और आज का एपिसोड हो जाता है ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।